हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप का पहला चैप्टर फंडामेंटल्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। एक था राम, एक था श्याम। राइट, ये दोनों मिलते हैं और इनको एक बिजनेस आइडिया क्लिक करता है। ये सोचते हैं चलिए हम मिलके एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं। तो व्हेन दीज टू पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू फर्म, इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप फर्म। किसी की पार्टनरशिप के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो रहते हैं 2 और मैक्सिमम 50। एनी पार्टनरशिप वुड बी हैविंग मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 50। अब जब 2 लोग मिले, उन्होंने डिसाइड किया कि हम बिजनेस करेंगे, राइट? तो जो बिजनेस उन्होंने शुरू किया उसके लिए वो कुछ टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो पहले डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमारा PSR क्या रहेगा। PSR का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना देंगे, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, एक्सेट्रा। एज इन जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप फर्म शुरू कर रहे हो, तो आपको इन सारी चीजों के बारे में पहले डिस्कशन करना पड़ेगा कि कितनी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, कितना उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाएगा। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स यू गेट इनटू अ पार्टनरशिप एंड देन स्टार्ट द पार्टनरशिप फर्म। तो हमने बात करी कि किसी भी पार्टनरशिप में मिनिमम जो पार्टनर्स हैं वो हैं 2 और मैक्सिमम है 50, 2 to 50। पार्टनरशिप डीड जो है उसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, फिर सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीथिंग दैट यू थिंक ऑफ यू कैन पुट इट इन योर पार्टनरशिप डीड एज पर अग्रीड बिटवीन दी पार्टनर्स। अब अगर फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड एस्टैब्लिश हो जाती है, वेल एंड गुड। इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एज इन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, in that case the provisions of the Indian Partnership Act 1932 shall prevail। ठीक है जी। या तो जो पार्टनर्स हैं वो आपस में डिसाइड करें कि उन्हें कितना प्रॉफिट शेयरिंग रखना है, कितना कैपिटल रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन, कमीशन, एक्सेट्रा। व्हाटएवर पॉइंट्स दे वांट दे कैन फिल इन एज पर देयर डिस्कशन और देयर चॉइस। लेकिन अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो हमारे यहाँ प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो एप्लीकेबल रहेंगे, राइट? और ये क्या कहते हैं, पहला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा
यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो बराबर के हिस्सेदार होंगे। बराबर के हिस्सेदार ऐसा नहीं कह सकता कोई एक इंसान कि भाई मैंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या मैंने कम कैपिटल कंट्रीब्यूट की है तो मुझे कम मिलेगा। नो, irrespective of whether a partner is giving time, a partner has given more capital, or it was his idea, no matter whatever the conditions are, if there is no partnership deal, then the profit sharing ratio would be equal. The first point. First, as we said, PSR would be equal. Second, no interest on capital will be provided. किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब मैंने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट जो किया है उसे हम कहते हैं कैपिटल, और उस कैपिटल के ऊपर 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो। तीसरा, नो इंटरेस्ट ऑन drawings shall be charged, यानी कि IOC नहीं मिलेगा, IOD भी आप नहीं चार्ज कर सकते। IOD मतलब ड्रॉइंग्स क्या होती है? एक पार्टनर जो फर्म के अंदर से पैसा विड्रॉ करता है उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो फर्म्स क्या करती हैं टू डिस्करेज ड्रॉइंग्स, कि जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस से ज्यादा पैसे विड्रॉ ना करें, उसके लिए वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं, राइट, जिससे जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो इंटैक्ट रहे और ड्रॉइंग्स जो है वो पार्टनर्स ना कर सके। तो उसे डिस्करेज करने के लिए वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो उन पे इम्पोज करते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी पार्टनर से चार्ज नहीं होगा। फिर नो रेम्यूनरेशन, सैलरी, commission, etc. will be paid to any पार्टनर। अब क्या होता है, कई बार एक पार्टनर कहता है कि जी सबसे ज़्यादा टाइम जो है बिजनेस में मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मेरा आइडिया है या मेरी मेहनत की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है। तो नो मैटर वट एवर इज द एक्सक्यूज, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है हम किसी भी पार्टनर को ना तो रेम्यूनरेशन देंगे, ना ही सैलरी देंगे, ना ही कमीशन देंगे, कुछ भी इन पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एकदम क्लियर है और वो कहता है कि अगर इंडियन पार्टनरशिप डीड मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो पार्टनर्स हैं दे विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली एंड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी प्रोवाइडेड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शैल बी प्रोवाइडेड, no remuneration, no salary, no commission, nothing. But interest on loan shall be provided at a rate of 6% per annum, and it is a charge against profits. हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे और वो होगा एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम।
ये फिक्स है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है कि अगर फर्म जो है वो किसी पार्टनर से लोन लेती है तो उसे 6% पर एनम जो है वो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि आपको मुनाफा हो या ना हो, आपको ये अमाउंट जो है वो किसी पार्टनर को देना ही पड़ेगा। इसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, विच इज अ मैंडेटरी पेमेंट वेदर द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट और इनकर्स अ लॉस। आपको ये 6% पर एनम पे देना है। तो in a nutshell, if we revise, in absence of partnership deed, या फिर हम उसे कह सकते हैं when the question is साइलेंट, एज इन जो क्वेश्चन है वो खुद ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा है कि पीएसआर क्या है, तो पीएसआर जो होगी वो हमेशा रहेगी इक्वल। द पार्टनर्स विल बी शेयरिंग इक्वल पीएसआर, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज करेंगे, ना किसी को रेम्यूनरेशन देंगे, ना सैलरी देंगे, ना ही कमीशन देंगे। लेकिन अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो उस पे हम प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन एट अ रेट ऑफ 6% per annum, right? These are the basic requisites of the Indian Partnership Act 1932, which are applicable in case there is no partnership deed. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। कई बार बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है कि किसी पार्टनर जो 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेकिन एक पार्टनर कहता है, वन पार्टनर इंसिस्ट that I am the one who gives the maximum time in the business, कि भाई मैं जो हूँ सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ बिजनेस में, तो आप जो है मुझे ज़्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट दो या मुझे सैलरी दो या एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है कि पार्टनरशिप डीड है। अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें पहले से ही प्रोविजंस डिसाइड कर दिए हैं कि हाँ जो वर्किंग पार्टनर है उसे सैलरी दी जाएगी, तब तो हम सैलरी देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इस बारे में कोई भी पहले से ही बातचीत नहीं हुई है, कोई भी टर्म्स डिसाइड नहीं हुई है, तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल करेंगे उस पे, यानी कि जो भी प्रॉफिट वो फर्म अर्न करेगी या लॉस इनकर करेगी वो पार्टनर्स जो है वो इक्वली शेयर करेंगे। ना ही उन्हें आईओसी दिया जाएगा, ना ही आईओडी चार्ज किया जाएगा, ना ही सैलरी देंगे, ना ही कमीशन देंगे। लेकिन अगर फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से तो हम उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम, राइट? I hope I'm pretty clear with the basics or the fundamentals as given by Indian Partnership Act 1932. If you want, you can take a screenshot. Do comment, do give me a message if you are having any doubts. I'll be very happy to help you. Thank you so much.